हमारे हिंदुस्तान में ऐसी घंटे की परंपरा न्याय के लिए नहीं है। अच्छा। हर मंदिर में घंटा जरूर लटका हुआ है। यानी एक तरह से घंटों की सरकार है हमारे यहाँ। जो जुम्मे की नमाज के दिन जो कुछ बदअमनी हुई या जो पत्थरबाजी हुई, उसका उसे बताया गया कि ये उसका सरगना था जी। अब सरगना के बाद जो है वहाँ पर उन्होंने एक पोस्टर लगाया और कहा कि तेरा मकान गिरा देंगे। अब बाद में पता चला कि मकान तो जावेद अहमद का था ही नहीं। तकरीबन सारी हाई कोर्टें अभी बंद हैं, एक दो हाई कोर्ट दक्षिण की खुली हुई हैं और जो निचली अदालतें हैं उनकी भी छुट्टी चल रही है। तो ऐसे में एक होता है, कहावत है कि मेरे मियाँ घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। जावेद अहमद उस मकान में रहता था तो योगी सरकार ने समझा कि ये जो है मुल्ला है, मुल्लों को टाइट करना चाहिए और इसलिए उन्होंने मकान गिरा दिया। हिंदुस्तान में जो है अगर हम कहें कि इस समय जो है जालिमों की सरकार है, जाहिलों की सरकार है और ऐसे लोगों की सरकार है जो कानून को अपने आगे रखते हैं। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी आपका। रविंदर कुमार जी, जैसे देश में देखा जा रहा है, हमारे देश में ख़ास तौर पे हमारे यहाँ बड़ी जुडिशियरी थी। वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है पूरी दुनिया, जाहिर सी बात है, और यहाँ पे जुडिशियरी भी है। लिखता है आज का जुडिशियरी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ऊपर से ऑर्डर आते हैं, नहीं विधानसभा से। अब तो लोकसभा की ज़रूरत ही नहीं है, विधानसभा से ऑर्डर आते, मुख्यमंत्री से ऑर्डर आते, मकान गिरा दो, मकान गिर जाते हैं और कोई पूछताछ नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। फिर इसमें हमारे ख्याल में अदालतों का कोई औचित्य नहीं रहता। आप लोग वकीलों का तो बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। देखिए आजकल अदालतों की छुट्टी चल रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्म अवकाश पर है। तकरीबन सारी हाई कोर्टें अभी बंद हैं, एक दो हाई कोर्ट दक्षिण की खुली हुई हैं और जो निचली अदालतें हैं उनकी भी छुट्टी चल रही है। तो ऐसे में एक होता है, कहावत है कि मेरे मियाँ घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। तो जो सरकारों पे बंदिश लगाने का काम है वो अदालतें कर सकती हैं, लेकिन अदालतों की भूमिका भी आज के समय में काफ़ी हद तक पंगु हो गई है। और पंगु इसलिए हो गई क्योंकि अदालत जो है अपने विवेक से अपने आप कोई फैसला नहीं ले सकती। उनके सामने जब तक कोई फरियादी ना हो तब तक अदालत जो है किसी भी मामले को नहीं सुन सकती। तो आपको ऐसे में याद होगा कि जहांगीर का घंटा बड़ा फेमस है। वो ये इसलिए था कि जहांगीर जो मुग़ल सल्तनत का एक बादशाह था, उसने जो है एक घंटा अपने महल के अपने रनिवास में जहाँ वो सोता था वहाँ लटका रखा था और कोई भी आदमी जो फरियादी होता था वो जाता था और उस घंटे को बजाता था और महाराजा को पता चल जाता था कि कोई फरियादी आया है। लेकिन आज के हमारे हिंदुस्तान में ऐसी घंटे की परंपरा न्याय के लिए नहीं है। अच्छा। हर मंदिर में घंटा जरूर लटका हुआ है। यानी एक तरह से घंटों की सरकार है हमारे यहाँ और वो सरकार ऐसी है जो सिर्फ लोगों को कहती है घंटे बजाते रहो, लेकिन उनकी फरियाद ना भगवान सुनता है और ना सरकार सुनती है, ना कोई न्याय देने वाला सुनता है। अब आपका सवाल है कि बुलडोज़र जो है एक दिन नोटिस रखता है, एक दिन एक आदमी का नाम FIR में आता है जी। और उससे ज़्यादा चुस्त जो बुलडोज़र वाले होते हैं वो पहुंच जाते हैं और बिना देखे आओ ना देखा ताव तुरंत जो है मकान गिरा देते हैं। अब मकान गिराने की ये तेज़ी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा एक तरह से समझिए भसड़ सी मची हुई है। भसड़ एक शब्द होता है यूपी में इस्तेमाल होता है कि भसड़ सी मची हुई है कि कब कोई किसका घर गिरा दे ये पता नहीं। और ऐसी हालत में हमें लगता है कि हम एक संवैधानिक राष्ट्र में नहीं रह रहे हैं। आपको याद होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों की क्रूरता की वजह से बहुत सारे किस्से हमारे यहाँ आते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को फांसी दी जी, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारी जी, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों को जो है जेल में रखा जी। उन्होंने जो है लोगों पर इतने अत्याचार किए कि जैसे कहते हैं कि लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन पर कील का काम करेगी। लेकिन अंग्रेज इतना जालिम था लेकिन उसे कभी किसी का मकान नहीं गिराया। आपने नहीं सुना होगा कि भगत सिंह के मकान को गांव में गिर दिया गया हो। जी जी। आपने ये भी नहीं सुना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद के गांव में मकान को गिर दिया गया हो। गांधी जी का मकान गिरा। गांधी जी का मकान भी पोरबंदर में खड़ा है अंग्रेज़ों की भलमानस की वजह से। अदरवाइज अंग्रेज चाहते तो पोरबंदर में गांधी जी का जो मकान हम देखने जाते हैं उसे बुलडोज कर देते हैं। और नेहरू जी का आनंद भवन था उसको भी गिरा देना चाहिए था।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो चीज़ें थी उनको भी गिरा देना चाहिए था। बिरसा मुंडा जो एक शहीद हुए हैं हिंदुस्तान के आदिवासियों के, उनके मकान को भी गिरा देते। तो जालिम अंग्रेज के टाइम में हिंदुस्तान के आदमी की हैसियत गुलाम की थी। हम गुलाम थे उनके, गुलाम थे, वो हमारे ऊपर राज करते थे। लेकिन उन्होंने कभी जो है बुलडोज़र नहीं चलाया। आपने उससे पहले देखा होगा बहुत सारी रियासतें आई, बहुत सारे राजा आए, बहुत सारी एक परंपरा रही, मुगल वंश रहा, उससे पहले और जा रहे सल्तनतें रहीं। लेकिन आपने हिंदुस्तान में कहीं नहीं सुना होगा कि दूसरे का मकान गिरा दो, विरोधी का मकान गिरा दो, और गिरा भी ऐसे दो कि बिना किसी उसकी दलील हो, बिना कोई वकील हो, बिना कोई सुनवाई हो, बिना किसी तरीके की कोई कार्रवाई के आप उसका मकान गिरा दो। ऐसा बर्बर राज कभी नहीं हुआ। और आप समझिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद जो 21 है वो कहता है कि किसी भी आदमी की स्वतंत्रता को, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को, उसके किसी भी अधिकार को बिना ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ ख़त्म नहीं किया जाएगा। जी जी। यानी जेल भेजने के लिए प्रोसीजर है, अच्छा, फांसी देने के लिए प्रोसीजर बिल्कुल है सर। लेकिन हिंदुस्तान में बुलडोज़र चलाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। रात को आप कहीं कोई दंगा हो, पता चला सुबह आप जब तक उठे ये भी ना पता चला हो कि शहर में दंगा हो गया है, तब तक पहले बाहर बुलडोज़र खड़े होंगे और वो आपके मकान को गिरा देंगे। अभी आपने देखा कि जावेद अहमद के नाम से एक आदमी का जिक्र लगातार 2 दिन से आ रहा है कि उसके मकान को प्रयागराज में ज़मीन अंदोज कर दिया गया। और ज़मीन अंदोज इसलिए कर दिया गया कि वो इलीगल बना हुआ था। इलीगल क्यों बना हुआ था? क्योंकि वो जो है, जो अभी जो जुम्मे की नमाज के दिन जो कुछ बदअमनी हुई या जो पत्थरबाजी हुई, उसका उसे बताया गया कि ये उसका सरगना था जी। अब सरगना के बाद जो है वहाँ पर उन्होंने एक पोस्टर लगाया और कहा कि तेरा मकान गिरा देंगे। अब बाद में पता चला कि मकान तो जावेद अहमद का था ही नहीं। जी जी। ये जावेद अहमद की बीवी के नाम था, जो जावेद अहमद को दहेज में मिला हुआ था और उसकी बीवी के नाम था। तो बीवी तो कोई कसूरवार नहीं थी, बीवी के खिलाफ तो कोई कानूनी कार्रवाई चल नहीं रही थी, बीवी का कोई इसमें लेना देना नहीं था। लेकिन जावेद अहमद उस मकान में रहता था, तो योगी सरकार ने समझा कि ये जो है मुल्ला है, मुल्लों को टाइट करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मकान गिरा दिया। अब मकान गिराने की परंपरा जो है, आप समझिए हिंदुस्तान में अगर देखें तो इमरजेंसी में मकान गिराए गए थे तुर्कमान गेट पे। और तुर्कमान गेट पे जब मकान गिराए गए 1975-76 में, तो वो इतना मशहूर हुआ कि वो उन जो इमारतों को, ढहे हुए लोगों को दिखाकर जाम मस्जिद के शाही में महादुस्सव होते थे अहमद बुखारी, उन्होंने बुलडोजर के सामने खड़े होकर एक तरह से एक नज़ीर पेश की, और बाद में वो जन आंदोलन बना, जिसकी वजह से कांग्रेस इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जैसी नेता को हारना पड़ा। पूरी पार्टी हार गई। पूरी पार्टी हार गई। पूरे यूपी में एक सीट उनको नहीं मिली बुलडोज़र की वजह से। और दूसरी बात जो है, बुलडोज़र कल्चर कब शुरू हुई हिंदुस्तान में? अभी हाल के फिलहाल में देखें तो कंगना रनावत के घर पर बुलडोज़र चलाया था उद्धव ठाकरे की BMC ने जी, मुंबई महानगर पालिका ने जी जी। अब जब वो चला तो उससे प्रेरणा लेकर जो है अब हिंदुस्तान में योगी आदित्यनाथ समझते हैं कि मैं बुलडोज़र मैन बन जाऊँ। वो कहा भी जाता है उनको, वो खुद कहते हैं, उन्होंने तो खुद उन्होंने कि बीचों बार कहा कि चला दो बुलडोज़र। और आप देखिए कि जब जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चले तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया। हिंदुस्तान के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि हम जो है इसकी जांच करेंगे और इस बारे में जो है हम फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर जो है बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई पर दिल्ली में रोक सी लगा दी। और रोक लगने का अक्सर ये हुआ कि हिंदुस्तान की सारी सरकारों को कम से कम सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की तो इज्जत करनी चाहिए थी कि वो जो किसी मामले में फैसला दे रहे हैं तो वो फैसला जब तक ना आए तब तक हम जो है सब्र से रहें। जी। लेकिन हिंदुस्तान में जो है, अगर हम कहें कि इस समय जो है जालिमों की सरकार है, जाहिलों की सरकार है, और ऐसे लोगों की सरकार है जो कानून को अपने आगे रखते हैं। कहाँ रखते हैं मैं उस बात को नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर वो दंगा शुरू हो जाएगा कि ये शिवलिंग जो है इसको काट दिया है, शिवलिंग जो है बदनाम किया जा रहा है और लिंग की बात की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान का कानून आजकल उसी लिंग पे बैठा हुआ है। तो आप हिंदुस्तान की बात समझ लीजिए, हमने और पूरी मानव सभ्यता ने जो आज तक मुकाम हासिल किया है वो शुरू होता है मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा का अगर हिंदुस्तान के लोग, चूँकि अनपढ़ ज़्यादा हैं, जाहिल ज़्यादा हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, इतिहास में उनकी कोई जानकारी नहीं है, तो आप समझिए इंग्लैंड में राजवंश की तानाशाही के खिलाफ जब वहाँ के लोग इकट्ठे हुए तो एक मैग्ना कार्टा का समझौता हुआ, और जिसमें लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को, किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकार को, किसी भी व्यक्ति के जीवन को,
किसी भी कानून की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कानून की पूरी परंपरा का पालन किए बिना खत्म नहीं किया जा सकता। और मैग्ना कार्टा को लेकर ही जो है पूरी दुनिया में एक तरह से सिविलाइज सोसाइटी का जन्म हुआ। अगर मैग्ना कार्टा नहीं होता तो लोगों के अधिकार नहीं होते। और आज़ाद हिंदुस्तान में हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। 140 करोड़ इस देश के नागरिक हैं जो कहते हैं कि हम संविधान जो है देश को दे रहे हैं। संविधान सभा में हमारा जो संविधान है उसमें पहला वाक्य यही है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जी। और आज उन पीपल ऑफ इंडिया की हालत क्या है? नागरिकों की हालत जो गुलाम से भी बदतर है, कुत्तों से भी बदतर है, बिल्लियों से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर है। उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनको कोई नोटिस नहीं है, कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, किसी तरह प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है। सिर्फ एक आदमी की मनगढ़ंत अपनी चालबाजी, अपनी जाहिलगिरी की वजह से हिंदुस्तान में लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, जो देश के कानून का अपमान है। और देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की हाई कोर्टें चुप बैठी हैं। लोग कहते हैं जी आप क्यों नहीं कुछ करते। मैं कहता हूं 2 लोगों के सामने जाकर पिटीशन लगाने से बेहतर है कि आप देश की 140 करोड़ जनता को जगाओ, जो इस सरकार को बनाती है, जो वोट देती है, जो जाहिल बने के गर्त में बिछी हुई है और जो मकान गिराने की परंपरा है। समझिए सरकार कल को आपकी जान भी ले सकती है। इमरजेंसी में ये कहा गया था कि सरकार चाहे तो आपकी जान ले ले। और तब के हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने देश की जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें कहा था राज्य को किसी भी नागरिक की जान को लेने का अधिकार है। और वो फैसला जो है बड़ा फेमस हुआ था। वो जबलपुर एडीएम जबलपुर वाला केस है, जिसमें आपके जो एक हमारे जो वर्तमान न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, उनके बाद यूयू ललित आएंगे, उनके बाद जो डीवाई चंद्रचूड़ आएंगे, उनके पिताजी ने वो एक जो जजमेंट लिखा था। तो आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान में कानून की हालत, हिंदुस्तान में जाहिलियत की हालत। और जाहिल लोग सिर्फ जो है सिर्फ संसद में नहीं होते, सिर्फ विधानसभा में नहीं होते, वो पार्लियामेंट में ही नहीं होते, वो जो है देश की जो अदालतें उनमें भी होते हैं। और देश के प्रधान न्यायाधीश बनने वाले लोगों के खानदान के लोग भी वैसे लोग हैं जो मानते हैं कि नागरिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चलेगी तो चलेगी, लट की भाषा चलेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही हिंदुस्तान का आज का सच है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब अगले अंक में फिर रविंदर जी साहब के मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।